ट्वीट करते हैं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन ओन चौधरी साहब जो है वो पहुंच जाते हैं इस्तकबाल के लिए। नवाज शरीफ साहब अच्छा काम करेंगे तो तारीफ ही कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ट्वीट करते हैं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन ओन चौधरी साहब जो है वो पहुंच जाते हैं इस्तकबाल के लिए। फिर जो हेलीकॉप्टर है वो भी जहांगीर तरीन साहब का इस्तेमाल होता है मियां साहब को एयरपोर्ट से जलसा गाह तक पहुंचाने के लिए। ये चल क्या रहा? आप लोग इस तरफ भी हैं, इस साइड पे भी हैं, आप हैं कहाँ पे, किस साइड खड़े हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो ना तो आपके पास कोई कंफर्मेशन है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई दलील है कि हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन साहब का दिया गया। मुझे दो लोगों ने कंफर्म किया, जी तरीन साहब के करीबी दो लोगों ने कंफर्म किया कि उन्हीं का हेलीकॉप्टर है। 2 लोग हों या 100 लोग हों, समर भाई, ये कोई ऐसी चीज कंफर्म नहीं हुई। ये कंफर्म हुई होती तो इस वक्त सोशल मीडिया से लेके पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक तूफान खड़ा हुआ होता। बाकी ओन चोई साहब जो गए वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए और उसके हवाले से शोकाज नोटिस भी उनको जारी किया गया पार्टी लीडरशिप की तरफ से कि आपका ये जो एक्ट है इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, क्या उसकी क्लैरिफिकेशन दें आप। बाकी हम ना दोस्त ना दुश्मन, सिर्फ आप डिनाई कर रहे हैं कि तरीन साहब का हेलीकॉप्टर नहीं था? नहीं था, ठीक है ना। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हम दुश्मन नहीं है। हमने तो पहले दिन से ये स्टैंस रखा हुआ है कि हमने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ का वो स्टाइल, वो एटीट्यूड, वो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हमने नहीं रखनी जो पिछले 12 साल से उनकी तरफ से रखी गई। नफरत की सियासत परवान चढ़ी, सियासत पोलराइज हुई, सियासत जहर आलूद हुई कि लोग एक दूसरे के साथ ना बैठने के रवादार रहे, ना खाने पीने के रवादार रहे। हत्ता के जरा से सियासी इख्तलाफ की वजह से लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दिया। जो कल्चर पिछले 12 साल में तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से राइज किया गया, हम उसके खिलाफ हैं। हम एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद भी करेंगे, नवाज शरीफ साहब अच्छा काम करेंगे तो तारीफ भी कर देंगे। बिलावल जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब गलत काम करेंगे उसके ऊपर तनकीद करेंगे। कि आप हेलीकॉप्टर का कह रहे हैं कि नहीं है, बहरहाल मैं तो इतने यकीन के साथ कह रहा हूँ हेलीकॉप्टर का, कि जितने यकीन से आप मैं कह सकता हूँ कि आज इतवार का दिन है, उसी यकीन से मैं, जिस यकीन से मैं ये कह सकता हूँ कि आप पिंडी से इलेक्शन लड़ने वाले, उसी यकीन से मैं ये भी कह सकता हूँ कि त्यारा जो है वो जहांगीर तरीन साहब का ये हेलीकॉप्टर था जो कि इस्तेमाल हुआ। बहरहाल आप डिनाई कर रहे हैं, आपका राइट, आप डिनाई कर सकते हैं, आपका डिमांड है उनके। इसमें एक चीज और, जो पर्सनल त्यारे होते हैं, जहाज होते हैं या हेलीकॉप्टर होते हैं, उनको रेंट आउट भी किया जाता है, उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है। जाना ये किसी का भी हो, मलक रियाज साहब का हो, जहांगीर तरीन साहब का हो, या किसी भी और बिजनेसमैन का हो। आपको याद है मलक रियाज साहब के जनाब हेलीकॉप्टर पे चेयरमैन तहरीक साहब भी घुमा फिरा करते थे, आसिफ जरदारी साहब भी घुमा फिरा करते थे, नवाज शरीफ साहब भी शहबाज शरीफ साहब भी घुमा फिरा करते थे। अब आप कहें कि यार वो किसके साथ, यानी आप कह रहे हैं कि रेंट आउट, यानी आप इस मुमकिनात की बात कर रहे हैं कि मुमकिन है कि तरीन साहब ने रेंट आउट कर दिया और मियां साहब को अपना हेलीकॉप्टर? देखो, कहने का मकसद ये है कि पहली चीज की पॉसिबिलिटी ही नहीं है और है ही नहीं है ऐसा। दूसरा, अगर आप कहते हैं तो वो शायद अगर 0.001% कोई पॉसिबिलिटी है तो उसकी ये जस्टिफिकेशन हो सकती है। लेकिन बहरहाल ऐसी कोई चीज नहीं है। और चोई साहब गए थे, उनसे जनाब उनको नोटिस दे दिया गया और उनसे पूछ पड़तीत हो रही है। वो तो आज जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठे हुए थे, लगता है जाके उन्होंने यानी कि फेस टू फेस जाके अपनी वजाहत भी लगता है दे दी आज जाके तरीन साहब को। भाई उन्होंने वजाहत दे दी ना, वजाहत ही मांगनी है ना, और सिर पे डंडा तो नहीं मारना है। सही है। चले लेकिन ये वजाहत मांगी किसने थी? अपना अलीम खान साहब ने मांगी थी? किसने मांगी थी वजाहत उनसे? क्योंकि पार्टी का सरप्रस्त तो वजाहत नहीं मांगता, सेक्रेटरी जनरल मांगता है या प्रेसिडेंट मांगता है। वो प्रेसिडेंट नहीं मांगी होगी ना। तो वजाहत प्रेसिडेंट मांग रहे हैं, जाके वो पार्टी सरप्रस्त को दे रहे हैं। पर चले बहरहाल इस मामले को भी वाइंड अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बता दें कि सर पंजाब में अब नून लीग के साथ आपका स्टेटस क्या है? एक बात ये काफ़ी ज़्यादा होती है ये शुरू से कि आप लोग शायद इत्तेहाद में इलेक्शन में जाएंगे, पीएम रंग के साथ आपकी कुछ सीट एडजस्टमेंट होगी पंजाब के अंदर, ऐसी कोई है बातचीत चल रही है? यार हमारी सीट एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी के साथ भी होगी, हमारी सीट एडजस्टमेंट लब्बैक वालों की तहरीक लब्बैक के साथ भी होगी, हमारी सीट एडजस्टमेंट एमक्यूएम के साथ भी होगी। भाई हम एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे तहरीक इंसाफ के अलावा सब जमातों के साथ हो सकती है।
हमारी तहरीक इंसाफ के साथ भी अगर जो तहरीक इंसाफ अगर वो तहरीक इंसाफ की जो तौबा तायब होके 9 मई के वाकयात से लेके अप्रैल 2022 से लेके जनाब मई 2023 तक की जितनी तहरीक फसाद फिल अर्ज थी उससे मुबर्रा होती है, उससे बैकआउट करती है, उससे ऐलान बरात करती है, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फिर उनकी जो लीडरशिप की वो हरकत सकनात पॉलिसीज के जिसकी वजह से रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ, अगर वो उसको कंडेम करके अगर कोई चीज आती है तो उनके साथ भी हो सकती है। यानी माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ आपका इत्तेहाद हो सकता है? तो भाई कहने का मकसद ये है कि हम सियासी जमात हैं, देखिए समझ में तसल्ली से सुन लीजिएगा। नहीं मैं वो चेयरमैन वाली बात किसी वजह से पूछ रहा हूं आपसे ना। सियासी जमात जो है ना उसका ये काम ही नहीं है कि वो नरगसियत का शिकार और आकड़ का शिकार हो कि मैंने फलां के साथ बैठना है, फलां के साथ नहीं बैठना, तो सियासत छोड़ दो। सियासत में जाती मफाद से लेके मुल्क, सियासी मफाद से लेके जमाती मफाद से लेके मुल्की मफाद, ये जो 4 मफाद है ना 4, इनके लिए सब कुछ करना पड़ता है। सही है। बहरहाल कुछ ना कुछ नोगो एरियाज भी होते ही है, कुछ ना कुछ नोगो एरियाज भी हर जमात के लिए कुछ ना कुछ होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की जाती जिंदगी के अंदर भी होते हैं। सियासत के बाहर की चीजों के लिए होते हैं, सियासत के अंदर कोई नोगो एरिया नहीं होता। सही है। अच्छा, मुझे कोई ना कोई आपकी हरीफ जमात होती है, वो आपका नोगो एरिया होता है। हर हरीफ जमात कोई भी नहीं होती और दोस्त जमात भी कोई नहीं होती। मफादात होते हैं, मुल्की मफाद, रियासती मफाद, जमाती मफाद, जाती मफाद। सबसे आखिरी वाली बात ज्यादा मुकद्दम है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आगे चल के फवाद चौधरी साहब का मुझे जरा स्टेटस बताएं, उनका पार्टी में क्या है? आज बड़े महीनों के बाद जाके वो दोबारा बैठे हैं, जहांगीर तरीन साहब के साथ हमें बैठे हुए नजर आए। तमाम तर पोलिटिकल एक्टिविटी जो थी पार्टी की वो उसमें से गायब नजर आए लॉन्चिंग के अलावा। तो फवाद साहब तो इसका मतलब है पार्टी का हिस्सा है। तो मुझे जरा अली जैदी का भी जरा वजाहत कीजिएगा, अली जैदी साहब का क्या स्टेटस है पार्टी में? ना फवाद चौधरी साहब पार्टी का हिस्सा है, ना अली जैदी साहब पार्टी का हिस्सा है। दोनों नहीं है? दोनों ने रात का डिनर किया, दोनों ने जनाब तकरीर भी की, दोनों ने जनाब अगले दिन हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमने पार्टी अनाउंस की उसमें मौजूद थे। और अली जैदी साहब तो इतने ज्यादा एंटी। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, समर अब्बास साहब के प्रोग्राम में फयाजुल हसन चौहान साहब तशरीफ़ फरमा थे। इंतहाई सख्त किस्म के सवालात किए गए, ख़ास तौर पर मियाँ साहब की जब वापसी हुई उस दौरान जो हेलीकॉप्टर यूज़ हुआ उस हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि वो हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन साहब का था। उस हवाले से वजाहत दी उन्होंने। खैर वो वजाहत तो उनकी कुछ इतनी सही नहीं थी, मतलब मुझे ज़ाती तौर पर उस पर नहीं आ रहा था यकीन, चूँकि काफ़ी इस पर के मुतालिक ख़बरें चल रही हैं कि वो जहांगीर तरीन साहब का ही हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए और PMLN की टीम भी कहा जा रहा है IPP को, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, और अवन चौधरी साहब जो IPP का अहम तरीन हिस्सा हैं, रुकन है उस पार्टी का, वो खुद रिसीव करने गए थे। उस हवाले से फयाजुल हसन चौहान साहब ने डिनाई किया, कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था और बिल्कुल इसका चांस नहीं है कि हम उस तरह जाएं। हालांकि जो सामने आ रहे, जो कुछ खबरें सामने आ रही हैं उससे वाज़ेह लग रहे, एक तो ये इल्हाक करेंगे PMLN के साथ पंजाब में ख़ास तौर पर, और दूसरे नंबर पर अहम बात यह है कि ये टीम B का ही किरदार अदा कर रहे हैं पंजाब के अंदर। फवाद चौधरी और अली जैदी के मुतालिक कहा कि वो बिल्कुल भी पार्टी का हिस्सा नहीं है, पहले दिन से ही वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल उन्होंने वजाहत से कहा। हालांकि कल फवाद चौधरी और फ़रख हबीब साहब के हवाले से आ रहा था कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से जाकर वहाँ पर मुलाकात की है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा एक और बड़ी अहम आज डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ये कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कह दिया सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं हो सकता। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।